दोस्तों जरा एक पल रुकिए। सिर्फ 3 दिन बाद यानी कि 19 दिसंबर, क्या वाकई देश की राजनीति में ऐसा झटका लगने वाला है कि दिल्ली की सत्ता की कुर्सी हिल जाएगी? क्या सच में भारत को अब नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है? और क्या पहली बार ऐसा होगा कि देश का कमान किसी मराठी मानुस के हाथ में जाएंगी? ये सवाल ऐसे नहीं है कि आप इन्हें सुनकर चैन से आगे बढ़ जाएंगे। ये सवाल वो है भाई साहब जो सियासी गलियारों में फुसफुसाहट से निकलकर अब खुली बहस बन चुके हैं। और आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं सवालों को लेकर मैं मिसबाहुल हक आपके साथ एक एक परत खोलने वाला हूं। अब सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, यह सवाल भाई मैंने नहीं किया है, ये कोई सोशल मीडिया का अफवाह या अफवाही पोस्ट नहीं है भाई साहब, और ना ही किसी यूट्यूबर का यह कल्पना है। यह दावा आया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाई साहब, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और ऐसे शख्स की जुबान से जो प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ में लंबे समय तक काम कर चुके हैं, वो और कोई नहीं भाई साहब पृथ्वीराज चौहान है। अब जब इतनी अनुभवी आदमी इतनी ठोस तरीके के साथ इतना बड़ा दावे करे तो सवाल उठना लाजमी है। भले ही आप उसे सहमत हो या नहीं, लेकिन आप उसे भाई साहब नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से असल में आग लगी है। महाराष्ट्र के पिपरी चिंचवड़ में एक कार्यक्रम चल रहा था, आम सा राजनीति मंच, आम से भाषणों की उम्मीद, लेकिन तभी भाई साहब पृथ्वीराज चौहान ने एक ऐसा वाक्य बोल दिया जिसने आज सबको चौंका करके रख दिया है। क्या है वो वाक्य भाई साहब? उन्होंने साफ साफ कहा कि 19 दिसंबर को भारत का प्रधानमंत्री बदला जाएगा। इतनी ही नहीं, उन्होंने ये भी जोड़ा कि इस बार देश की यानी देश को भाई साहब कोई और नहीं मराठी प्रधानमंत्री मिलने वाला है। अब आप जरा सोचिए, जिस देश में प्रधानमंत्री बनने की बात आमतौर पर चुनाव के नतीजे से जुड़ी होती है, वहां अगर कोई नेता बिना चुनाव के, बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के इतनी पक्की तारीख बता दे तो क्या यह मामूली बात है? यहीं से सियासी हलचल एकदम से तेज हो गई है। पृथ्वीराज चौहान यही नहीं रुके भाई साहब, उन्होंने यह भी कहा कि वो ये बातें किसी हवाई अंदाजों से नहीं कह रहा है। उनका दावा था कि उन्हें दिल्ली की राजनीति की गहरी समझ है, क्योंकि वो खुद सत्ता के सबसे भीतर वाले कमरे यानी कि पीएमओ में काम कर चुके हैं। उनका कहना था कि जो कुछ पक रहा है, जो कुछ भीतर चल रहा है, उसकी भनक उन्हें है। अब सवाल यह उठ रहा है, क्या यह अनुभव बोल रहा है या राजनीति बोल रहा है? और बात को और गंभीर इसलिए माना जा रहा है भाई साहब, क्योंकि यह पहली बार नहीं है। मैं आपको थोड़ा रूबरू करा दूं, इसी महीने की बात करें तो इसी महीने में, इससे पहले सांगली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी पृथ्वी चौहान ने कुछ ऐसा ही कहा था। तब भी बयान ने हलचल मचाई थी, लेकिन इस बार दोबारा भाई साहब वही तारीख, वही दावा, तो सस्पेंस और भी लोगों के मन में गहराया जा रहा है। अब आप खुद पूछिए, अगर कोई नेता बार बार एक ही तारीख पर जोर दे रहा है तो क्या इसके पीछे सिर्फ बयानबाजी है या फिर कोई ऐसी बात है जो अभी सार्वजनिक नहीं हो पाई है, मतलब आपके सामने, लोगों के सामने नहीं आ पाई है? यहीं से कहानी एकदम नया मोड़ लेती है। पृथ्वीराज चौहान के बयान का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा भारत से नहीं भाई साहब, अमेरिका से जुड़ा हुआ है। चलिए उसको भी थोड़ा हम आपके सामने रख लेते हैं। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका में एक व्यक्ति है जिसे उन्होंने इजराइल का गुप्तचर बताया भाई साहब। उनके मुताबिक इस शख्स ने कई बड़े नेताओं के बंगलों में कैमरे लगाकर सेटिंग ऑपरेशन किया है। अब जरा ठहरिए, यह कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, यह सीधे सीधे सत्ता, ताकत और गोपनीयता पर सवाल उठाने वाला दावा है। चौहान का कहना है कि इस सिस्टिंग या आप कहते हैं कि सेटिंग ऑपरेशन से जुड़े खुलासे बहुत जल्द सामने आने वाले हैं। ऐसे खुलासे जिनसे कई बड़े और ताकतवर चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कह दिया आज कि अमेरिका में एक नया कानून लाया जा रहा है और उसी कानून के तहत यानी कि भाई साहब भारत में 19 दिसंबर को इन बड़े नेताओं के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे, मतलब आपके सामने पेश कर दिए जाएंगे। अब यहां एक बात वो खुद भी मानते हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि इन नेताओं में कौन कौन भाई साहब नेता हमारे भारत के शामिल है, लेकिन उनका दावा यह है कि इसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति पर भी पड़ने वाला है। अब आप सोचिए भाई साहब, अगर वाकई ऐसा कोई खुलासा होता है
तो क्या अंतरराष्ट्रीय राजनीति के झटके भारत तक नहीं पहुंच सकते? इतिहास गवाह है कि दुनिया एक दूसरे से भाई साहब कटी हुई नहीं है। जब अमेरिका भाई साहब छींकता है तो कई देशों को जुकाम हो जाता है। आपने दावे को मजबूत करने के लिए बात करें तो पृथ्वीराज चौहान ने जेफरी एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि इन फाइल्स के सामने आने के बाद अमेरिका में जबरदस्त राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। कई बड़े नेता कटघरे में है, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति भी कमजोर होती अब दिख रही है। उन्होंने यह भी कह दिया कि हाल ही में बात करें तो डेमोक्रेटिक समिति ने डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन के साथ मौजूद 19 तस्वीरें सार्वजनिक की है, मतलब सबके सामने ला रखी है। जिसके बाद भाई समझ लीजिए, जिसके बाद अमेरिका में सियासी बवाल भी मचा हुआ है। चौहान का दावा है कि यह घटनाक्रम आगे चलकर भाई साहब हमारे भारत को भी प्रभावित कर सकता है। अब यहीं पर आम आदमी का सवाल सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर अमेरिका में कोई कानून आता है, अगर वहां कोई सेटिंग या दस्तावेज सामने आ जाते हैं, तो उससे भारत का प्रधानमंत्री कैसे बदल सकता है? आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। इस सवाल का सीधा जवाब पृथ्वी चौहान ने आपका नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने इशारे में इतना जरूर कहा कि दुनिया की राजनीति में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यानी एक दूसरे से गठबंधन किया हुआ है। कई बार अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का सीधा असर भाई साहब घरेलू राजनीति पर भी पड़ जाता है, और यहीं से अटकलों का बाजार और भी गर्म होता चला गया। सोशल मीडिया पर जो लोग पूछने लगे, कहीं कोई बड़ा अंतरराष्ट्रीय दबाव तो नहीं, कहीं कोई ऐसा राज तो नहीं जो अभी सामने आना आप सभी के बाकी है। लेकिन जैसे ही यह बयान सामने आया, भाजपा ने तुरंत और सख्त प्रतिक्रिया की बात करें तो बयानबाजी जारी कर दिया है। उसको भी थोड़ा आपके सामने मैं रख देता हूं। दोस्तों, भाजपा नेताओं ने साफ कहा कि यह सब कोरी अफवाह है। उनका कहना है कि अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा है उसका भारत की सरकार या प्रधानमंत्री मोदी से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा ने सवाल उठाया, अगर अमेरिका में कुछ दस्तावेज सामने आते हैं तो उससे भारत का प्रधानमंत्री कैसे बदल सकता है? मराठी व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने और नरेंद्र मोदी के पद छोड़ने के दावे को भाजपाइयों ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। पार्टी का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ यह जानबूझकर ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही है ताकि देश में भ्रम और अस्थिरता का माहौल बने। भाजपा का कहना है कि विपक्ष की बात करें तो खासकर उसमें कांग्रेस जनता के बीच भ्रम फैलाकर राजनीति फायदा उठाना चाहती है। उनका तर्क सीधा है भाई साहब। बात करें तो नरेंद्र मोदी को जनता ने स्पष्ट ज्ञानादेश दिया है और ऐसे बयानों से सरकार की स्थिरता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ भाई साहब, कांग्रेस समर्थक और मोदी सरकार के आलोचकों में इस बयान को लेकर उत्सुकता भी एक और उम्मीद भी है। उनका कहना है कि जब कोई इतना वरिष्ठ और अनुभवी नेता जो भाई साहब मुख्यमंत्री रह चुके हो तारीख के साथ दावा करता है तो उसके पीछे कुछ तो होगा। हालांकि यही वर्ग यह भी मानता है कि जब तक ठोस सबूत सामने नहीं आते तब तक इसे सिर्फ दावा ही माना जाना चाहिए। तो अब आखिर में वही सवाल जो हर चाय की दुकान पर आप जाइए आज उठ रहा है, हर न्यूज चैनल, हर व्हाट्सएप ग्रुप में गूंज रहा है, क्या 19 तारीख को यानी कि 19 दिसंबर को सिर्फ एक तारीख है या फिर यह भारत की राजनीति के लिए कोई बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है? क्या वाकई नरेंद्र मोदी की कुर्सी अब खतरे में है? क्या देश को नया प्रधानमंत्री 19 तारीख को मिलने वाला है? और क्या वो प्रधानमंत्री मराठी होगा जैसे कि पृथ्वीराज चौहान भाई साहब दावा कर रहे हैं? फिलहाल इन सवालों के पक्के जवाब किसी के पास अभी मौजूद नहीं है, ना ही हमारे पास है, ना ही किसी के पास है। लेकिन इतना तय है भाई साहब कि इस बयान ने देश की राजनीति में आज बात करें तो हलचल जरूर पैदा कर दी है। अब सबकी निगाहें 19 दिसंबर को टिकी हुई है, क्योंकि उस दिन साफ हो जाएगा ये सब सिर्फ सियासी बयानबाजी थी या फिर इसके पीछे वाकई कोई बड़ा राजनीतिक भूचाल छिपा हुआ था। अब आपकी बारी है, आप क्या सोच रहे हैं? क्या पृथ्वीराज चौहान के दावे में आपको कोई सच्चाई नजर आती है? क्या भाई साहब 19 दिसंबर भारत की राजनीति का रूप बदल देगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मत भूलिएगा शेयर करना। और चैनल पर जो भी दोस्त या हमारी दीदी लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, आपसे गुजारिश है चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि सवाल पूछना ही लोकतंत्र की असली ताकत है और जवाब ढूंढना हमें हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।